Hello everyone, welcome to my channel once again Professor Rahul ki Modern Pathshala. So today this special video on good knowledge on ATKT, allowed to keep terms, which is popularly known as. So on this Wednesday, a very uncut and unedited video for you special people. Basically today why did I choose this topic? आज मैंने ATKT as a topic क्यों पिकअप किया है? Because ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसा एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स को राइट नॉलेज ना मिलता है, ना वो लेना चाहते हैं, ना वो रीड करते हैं अपना करिकुलम एक्सेट्रा, अपने रूल्स रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी और ऑफ द डिग्री कॉलेज दे आर इनटू। ओके, एक ये होता है ना, उनको डिटेल में कभी बताया जाता है। यस, कभी कभी ओरिएंटेशन फर्स्ट डे या इंडक्शन में बताया जाता है, बट नो वन इज़ मच बॉदर्ड क्योंकि उसके बारे में पता नहीं है। धीरे धीरे जब तक केटी लगती नहीं है तब तक कोई उस पर दिलचस्पी लेता नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे केटी लगने नहीं देते और जो नहीं पढ़ते हैं वो उसके बाद ही इंटरेस्ट लेते हैं जब मजबूरी आ जाती है और केटी लग जाती है। सो ATKT पहले मैं कवर अप करूँगा कि इन आवर कंट्री व्हाट डज ATKT अलाउड टू कीप टर्म्स इन डिग्री स्टडीज़, द कॉन्सेप्ट मीन, इसका मतलब क्या है। दूसरी बात मैं ये कवर करूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर जो मेनली साइंस कॉमर्स आर्ट्स के डिग्रीज़ है, अंडर ग्रेजुएट मेनली फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, BCom, BSc, BBI, BMS, BAF, BMM, ये सारे कोर्सेस में ATKT कैसे लागू होता है और आपको मैक्सिमम कितना KT लग सकता है, एंड ये भी तरीके बताऊंगा आप उससे कैसे उभर सकते हो, कैसे क्लियर कर सकते हो, एंड मेन उसका मुद्दा बताऊंगा, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, पीपल हु आर वॉचिंग इट नाउ, एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू एक्चुअली गेन सम नॉलेज। अगर सच में मैंने कुछ आपको ऐसा बताया जो आपके लिए प्रोडक्टिव और फ़ायदेमंद रहा हो, and do subscribe this channel to get such updates always from a qualified professor. I, Professor Rahul Mukherjee, move ahead with this. So ATKT का basic full form है allowed to keep terms, which you all should know very well. And firstly 6 सेमिस्टर्स आपके होते हैं ग्रेजुएशन में, सेम 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, तकरीबन 5 से 7 सब्जेक्ट आप एक सेमिस्टर में पढ़ते हो, राइट। टोटल 30-35 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं 3 साल की डिग्री में। और ग्रेड्स जो होते हैं वो O से लेके आउटस्टैंडिंग बीइंग द टॉप ग्रेड से लेके B, A+, B+, एक्सेट्रा C, D तक जाता है, E तक जाता है, एंड देन F विच इज़ फेल। ये वीडियो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है एंड एस्पायरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर इन स्कूल एंड आर गोइंग टू गेट इनटू कॉलेज, उनके लिए भी है। और वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको कभी ना कभी या तो KT लगी है या अभी लगी हुई है या आगे के बारे में जान के रखना है, टू बी अलर्ट कि KT लगने नहीं देना। ओके, सो वी हैव टू बी अवेयर, हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मेनली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई या जो भी जाने मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे कंट्री में और ATKT की सुविधा देते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज कि अगर एक स्टूडेंट आउट ऑफ 5 to 7 सब्जेक्ट्स में से 1 या 2 में फेल हो जाता है, खास करके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स काफ़ी टफ माने जाते हैं, यहाँ तक कि डिग्री लेवल पे भी जो BCom, BMS, BAF, कॉमर्स के कोर्सेस हैं एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, उसमें ये माना जाता है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर कोई स्टूडेंट ने एक आध एग्ज़ाम नहीं दिया या नहीं दे पाए या तो एक आध में फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो उसका पूरा साल वेस्ट ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, उनको एक मौका दिया जाए। तो ही और शी इज़ प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ईयर, बट ऑन द कंडीशन दैट वो क्लियर करेंगे। सो देयरफॉर इट इज़ अलाउड टू कीप टर्म्स। इसके बहुत सारे फुल फॉर्म्स निकलते हैं, बट डोंट गो ऑन देम कि अटक अटक के पास होना वगैरह, नो, इट्स फॉर फन। इट इज़ अलाउड टू कीप टर्म्स एंड दे मीन इट। It is just कि you are allowed to keep a backlog aside which you will clear very soon with your another year. तो ऑलरेडी प्रेशर बढ़ता है, आपको उस साल की पढ़ाई भी करनी है प्लस बैकलॉग भी क्लियर करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। रूल्स पे आ जाता हूँ कि एक सेमिस्टर में इन BAF, BMS, BCom, BBI, BSc IT, BMM, सच कोर्सेज, सेल्फ फाइनेंस एंड ट्रेडिशनल BCom कोर्सेज, BA एक्सेट्रा में आप एक सेमिस्टर में मैक्सिमम 2 KT लेके आगे चल सकते हो इन 1 सेमिस्टर। इन अनदर सेमिस्टर ऑल्सो मैक्सिमम यू कैन गेट 2 KT। सो 4 KTs इन अ ईयर इज़ ओके, बट एक सेमिस्टर में मैक्सिमम 2 ही KT। अगर आपको 3 KT एक सेमिस्टर में लग गई और एक में भले ही 1 हो या 0 हो, फिर भी आपको ड्रॉप लगेगा उस साल। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई विश टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। मैं 8 से 10 साल से मुंबई के रेप्यूटेड डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ और यही देखता हूँ कि स्टूडेंट्स में ये तकलीफ़ रह जाती है, उनको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। सो बेसिक एक साल में आपको दोनों सेमेस्टर मिला के 4 KT, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 KTs इन अ सेमेस्टर इज़ अलाउड, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्रॉस KT के बारे में बता दूं जो बहुत कन्फ्यूजन में स्टूडेंट्स रहते हैं।
क्रॉस केटी इज़ फॉर एग्जांपल इस साल में मैंने जस्ट 12th HSC के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है डिग्री में, उसमें मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 केटी लग गया, सेकेंड सेमेस्टर में भी 2 केटी लग गया। आई एम अलाउड टू गो टू SY, अब तक का रूल यही कहता है। मैंने जाके SY में दोनों सेमेस्टर्स के 1-1 केटीज क्लियर कर लिए। ओके, SY में मुझे एक सेमेस्टर में फिर से केटी लग गया। नाउ दिस इज क्रॉस केटी। अब मुझे या तो SY का केटी साल खत्म होने से पहले क्लियर करना पड़ेगा, या तो आई विल हैव टू क्लियर माई फर्स्ट ईयर केटीज, बोथ द केटीज। आई कैनॉट हैव 80 केटीज दैट इज बैकलॉग्स इन 2 years, अदरवाइज आई वोंट बी प्रमोटेड टू द 3rd ईयर। क्रॉस केटी की वजह से मुझे SY में ड्रॉप लगेगा और तब तक मैं TY में नहीं जा पाऊंगा जब तक मैं फर्स्ट ईयर या तो सेकेंड ईयर कंप्लीटली क्लियर ना कर लूँ। नॉट इवन अ सिंगल केटी इन एनी वन ऑफ द ईयर। मैं फर्स्ट ईयर का केटी लेके भी TY में जा सकता हूँ अगर मैंने SY का जो कि 1-2 केटी लगा था वो क्लियर कर लिया। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, योर 1 year शुड बी कंप्लीटली क्लियर। देन अ वेरी बेसिक थिंग विच आई वॉन्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड इस 80 केटी लगने मत दीजिए दोस्तों एंड स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। आप बेसिक पढ़ाई भी कर लोगे, ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट नोट्स एक्सेट्रा, लॉन्ग आंसर्स, डेफिनेशंस, जो बेसिक पढ़ाई भी आप कर लोगे। पासिंग मार्क आज भी 35-40% है, राइट? कुछ कोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा 50 है। आप बेसिक स्टडीज़ भी कर लोगे एंड रेगुलर बेसिस पे स्टडीज़ करोगे, यू कैन ईजिली अवॉइड 80 केटी। बट अगर खुदा ना खास्ता लग गया आपको 80 केटी किसी दिन, तो आप क्लियर कैसे करोगे? द वेरी फर्स्ट थिंग कि हर एक सेमेस्टर में, हर एक हाफ ईयरली बेसिस पे 6 के 6 एग्जाम, दैट इज Sem 1, 3, 5 जो अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है, उस वक्त सेमेस्टर 2, 4 एंड 6 का 80 केटी एग्जाम भी होता है। सिमिलरली अप्रैल में जब ऑफिशियली रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए Sem 2, सेमेस्टर 4 एग्जाम, सेमेस्टर 6 एग्जाम अभी होने वाला है मार्च अप्रैल में, तो तब 80 केटी भी होगा सेमेस्टर 1, 3 एंड 5। ओके, तो हर 6 महीने में हर वो स्टूडेंट को मौका मिलता है जिसको फर्स्ट सेम से लेके 6 सेम तक 80 केटी लगी हुई है, वो शायद ड्रॉप लेके जॉब वगैरह कर रहा है और उसको 80 केटी क्लियर करना हो तो वो कर सकता है। ठीक है, अगर आपको 80 केटी लगा है, आप अक्टूबर नवंबर के वक्त भी क्लियर कर सकते हैं, या तो केटी वालों के साथ या तो रेगुलर वालों के साथ भी। दिस इज द फंडा। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कॉलेज से डेट्स इंक्वायर करनी है तो आपको उस दौरान करनी होगी, या तो अक्टूबर नवंबर के वक्त आपका 80 केटी एग्जाम होता होगा एंड या तो दैट इज और मार्च अप्रैल के वक्त। और एक चीज़ बता दूं, Sem 1, 2, 3, 4 जैसे आप सबको पता है कॉलेज से होता है, एंड Sem 5 एंड 6 फाइनल सेमेस्टर्स अंडर कॉमर्स कोर्सेस यूनिवर्सिटी से होता है, तो उनके फॉर्म्स जब आउट होते हैं तभी आपको वो भरना होगा 80 केटी फॉर्म्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स मैंने आपको ये बता दिया, एंड फाइनल मैसेज विच आई लाइक टू गिव यू इज अबाउट द कॉलेजेस, बिकॉज आई एम अ फैकल्टी एंड अ प्रोफेशनल इन दिस टीचिंग इंडस्ट्री सिंस लास्ट 10 years। सो एक चीज़ बता दूँ, ऑन एथिकल ग्राउंड्स, ऑन कीपिंग ट्रांसपेरेंसी, दैट नो कॉलेज पर्पसली गिव्स यू 80 केटी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जितने कॉलेजेस के साथ मैंने काम किया और जितनों के बारे में सुना है अंडर एनी यूनिवर्सिटी, नो कॉलेज विल पर्पसली गिव यू 80 केटी। आप जो फीस भरते हो उसमें से एक पार्ट ऑफिशियली यूनिवर्सिटी को जाता है और एक पार्ट कॉलेज के पास रहता है टू लुक आफ्टर द एग्जामिनेशन सेटअप एंड एवरीथिंग, कंडक्ट द पेपर फॉर यू, एंड एक अमाउंट ऑफ फीस यूनिवर्सिटी को जाते हैं हु मेंटेन्स द रिकॉर्ड कि आपको कौन से सेमेस्टर में 80 केटी लगाओ। इसलिए हमेशा कहता हूँ दोस्तों, अवॉइडेड, अदरवाइज वो 80 केटी का रिजल्ट अलग से बनेगा जो एक दाग जैसा रह जाता है। अगर मजबूरी में लगी हो अफसोस मत कीजिए, बट अभी आगे से कोशिश कीजिए आपको केटी कभी ना लगे। ओके, कमिंग टू आवर टॉपिक, दैट इज कि नो कॉलेज पर्पसली गिव्स यू 80 केटी। उनके लिए और एक बर्डन हो जाता है कि फिर से बैकलॉग्स के लिए एग्जाम रखवाना, कंडक्ट करवाना, लुकिंग फॉर सुपरवाइजर्स, सेटअप, सेटिंग अप टाइम टेबल एंड एवरीथिंग। सेम यूनिवर्सिटी के लिए वो एक हैसल हो जाता है, एक तकलीफ हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, एंड देयरफॉर नेवर हैव सच मिसकॉन्सेप्शन, ऐसी गलतफहमी मत रखो कि केटी शायद कोई कॉलेज जानबूझ के लगाती है, उनके टारगेट्स होंगे, उनका रेवेन्यू जनरेशन होता है। नो, यस, आपके फीस से अमाउंट ज़रूर मिलता है कॉलेजेस को, बट एज अ जेन्युइन पर्सनालिटी एंड अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड अ रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी, टीचर और प्रोफेसर, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि टारगेट सेट होता है। ऐसा दूर तक भी मत सोचिए, ये बनाए हुए कहानी है या बातें हैं। ट्रस्ट मी, इफ़ यू स्टडी यू कैन ईजीली क्लियर। मुझे पता है, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि लाइफ में कभी केटी तो लगने नहीं दी है। हाँ, तकलीफ़ें हुई है जर्नी में वाइल डूइंग BCom, MCom, MBA एंड MPhil टिल नाउ, बट फॉर्चुनेटली एंड
विथ गॉड्स ग्रेस कभी ATKT लगने का मौका नहीं दिया, बिकॉज वो एक दाग जैसा लगता था बेसिक्स पढ़ के पास ज़रूर हो जाएंगे, ATKT लगने नहीं देंगे. सो फॉर यू स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर यू पीपल, बिकॉज इसके आगे के जो लोग हैं मेरे साथ हैं, मेरे कलीग्स हैं, या तो जो ऑफिस में काम करें उन सबको इसके बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया है या रफली तो पता ही होगा. सो दिस वीडियो हैज़ बीन मेड फॉर यू पीपल दैट ATKT लगने मत दीजिए, और अगर लगा तो ये रूल है, आप मेरा वीडियो चाहिए तो फिर से देख लीजिए, यू विल गेट इट क्लियर कि पर सेम मैक्सिमम KTs कितने हैं, क्रॉस KT क्या होता है, एंड हाउ टू अवॉइड ATKTs, लर्निंग द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर्स एंड जस्ट गोइंग थ्रू द लॉन्ग आंसर्स. डोंट बाई हार्ट देम, बट कुछ तो लिख के आइए एंड पेपर पूरा अटेम्प्ट कीजिए इन अ राइट वे. डोंट बाई हार्ट थिंग्स, बट इन अ राइट वे अटेम्प्ट कीजिए, शायद कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल जाएगा और आपको क्लियर कर दिया जाएगा. ये भी एक टिप लास्ट में दे के रखता हूँ. एनीवेज, the main motto of my channel, apart from providing this education tips, career guidance and the issues which students face, is providing jobs and placements and internship. So coming Sunday को मैं फिर से आ रहा हूँ with n number of job opportunities around, मैं आपको अभी से बता दूँ 15 to 20 plus कंपनीज है जिसमें अराउंड 100 प्लस जॉब ओपनिंग्स लेके ये संडे को स्पेशली आप लोगों के लिए आ रहा हूँ. सो द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल हैज़ टू बी फुलफिल्ड, वही मैं कोशिश करता हूँ, और इसलिए आपसे कहता हूँ कि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरत है. दोस्तों, ये वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सो दैट दे अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ एकेडमिक्स, लाइफ, ATKTs, हाउ टू मेंटेन क्वालिटी इन देयर एजुकेशन, इन देयर लर्निंग, बिकॉज यही सारी चीज़ें, ग्रेड्स and avoiding ATKTs will get you a good job and career someday, or help to have a very well defined, polished concepts in your mind. Okay, that's it from my end today. Take care of yourself and watch the Sunday video to get some job opportunities and explore them. Till then, take care of yourself दोस्तों. नमस्ते. अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए and upgrade yourself on daily basis. सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों.